नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ताजा इस पे ओपिनियन पोल में हम इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं। तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन आज हम जानने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जैसा की आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रथम चरण की वोटिंग सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें जिलों की 24 सीटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका है। जबकि दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी 26 सीटों पर चुनाव सम्पन्न होगा, जो की 25 सितंबर को होगा। लेकिन तीसरे चरण की बात करें तो 1 अक्टूबर को होगा, जो कि 40 विधानसभा सीटों का चुनाव संपन्न होगा। लेकिन सभी के नतीजे एक ही दिन सामने आएंगे, यानी कि 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे सटीक ओपिनियन पोल जो सामने आ चुका है, जिससे हम आज वीडियो में लेकर जानने वाले हैं कि किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रही है। और साथ ही हम जानेंगे कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन है, अर्थात गठबंधन के खाते में भी कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं हम पीपल्स डेमोक्रेटिक अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी डीपीडी पार्टी की बात करें तो उसके खाते में भी कितनी सीटें जाएंगी। और जो छोटे छोटे जम्मू कश्मीर के अंदर अन्य दल हैं, उसके खाते में भी कितनी सीटें आज जाएंगी, इस आज वीडियो में हम पूरे विस्तार पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हम पूरे जानेंगे कि बने रहे आप हमारे साथ। इस वीडियो में पता चल जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सी पार्टी को किस पार्टी के कितने जिलों में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो अब हम राजौरी जिले की बात करें तो राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि राजौरी जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर लुटिया डूबती हुई नजर आ रही। तो भाई इंडिया गठबंधन की बात करें, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करो, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि राजौरी जिले में इंडिया गठबंधन और पीडीपी पार्टी के बीच मुकाबला देखा जा सकता है, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर फाइट भी करती हुई नजर आ रही। तो छोटे छोटे जो मोटे दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी यहाँ पर नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है कि यानी कि 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। तब हम बात करते हैं इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुलगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें पीडीपी की और अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि कुलगांव जिले में विधानसभा की 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की। तो अगला जिला है रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, तो देखा जा रहा है कि रियासी जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वही पीडीपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की। तो अगला जिला है कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुपवाड़ा की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी को यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यानी फारूक अब्दुल्ला पार्टी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। वही पीडीपी पार्टी की बात करें तो 1 सीट, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला आता है बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़गांव जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बड़गांव जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही पीडीपी पार्टी की बात करें तो 1 सीट और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो बड़गांव जिले में भी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट बीडीपी पार्टी की और अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि किश्तवाड़ जिले में भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें और पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अन्य पार्टी का यहाँ पर भी कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जम्मू और कश्मीर का अगला जिला आता है अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अर्थात फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को काफी सभी के मुकाबले 1 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, वहीं पीडीपी पार्टी की और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जैसे एक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सांबा जिले में भी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है श्रीनगर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी का यहाँ पर 0 सीट पर गिरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें और पीडीपी पार्टी की और अन्य दल की बात करें तो 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं दोस्तों कि श्रीनगर जिले में भी इंडिया गठबंधन को बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है कि यहाँ की 6 सीटें काफी ज्यादा 6 सीटें होती है जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें और पीडीपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बारामूला जिले में भी अन्य पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर जो छोटे छोटे दल है उनके खाते में भी यहाँ 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो मजबूत स्थिति को बनाए हुए कि छोटे छोटे जो दल है उसके चलते यहाँ पर अन्य पार्टियों को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन और यहाँ पर पीडीपी पार्टी के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि पुलवामा जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और अन्य दल और पीडीपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि पुलवामा जिले में भी इंडिया गठबंधन को बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है जिसमें से 60 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखा जा चुका है। तो यहाँ पर एनडीए के अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 11 सीटें जाने का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32 सीटें जाने का अनुमान है। जबकि पीडीपी पार्टी की बात करें तो 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो अन्य पार्टी की बात करें तो 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो पूरे ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ जरूर बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है डोंडा जिले में विधानसभा की कुल सीटें 3 आती हैं। तो 3 सीटों का आप ओपिनियन पोल देख सकते हैं। तो डोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल देखा जा रहा है तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें और पीडीपी पार्टी और अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है पुंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। पुंछ जिले की सभी तीन सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को बहुत ही बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है शोपिया जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि शोपिया जिले में 2 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी और पीडीपी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की। तो अगला जिला है जम्मू जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है जो देखा जा रहा है कि जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटों पर जाती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें और पीडीपी पार्टी की बात करें और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो दोस्तों कह सकते हैं कि जम्मू जिले में भी बीजेपी को बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर बीजेपी को मुकाबले 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पीडीपी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती है। आप देख सकते हैं कि रामबन जिले की सभी 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन मुकाबले में टक्कर का देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कहें कि बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि उधमपुर की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, वहीं उधमपुर की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में से पीडीपी पार्टी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि उधमपुर जिले में भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है गांधरबल। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट और पीडीपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही, जबकि हम अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी का यहाँ पर 1-1 सीट पर बंटवारा देखने को मिल रहा है, जबकि पीडीपी पार्टी के बीच यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की। तो अगला जिला है बांदीपुर। बांदीपुरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपुरा जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, तो देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बांदीपुरा की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है, जो आप देख सकते हैं कि 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को बात करें तो यहाँ पर 23 सीट जाने का अनुमान है। तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 48 सीटें जाने का अनुमान है। वही पीडीपी पार्टी की बात करें तो 9 सीटें और अन्य दल की बात करें तो 10 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो आप देख सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर जो बहुमत का आंकड़ा 46 सीट है, वो इस इंडिया गठबंधन को पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार हमने ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि 10 साल पहले बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई थी, लेकिन अब की बार 370 धारा हटने के बाद यहाँ पर 10 साल बाद चुनाव हो रहा है और जिसका असर बीजेपी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि बीजेपी पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पीडीपी पार्टी को भी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो वही पीडीपी पार्टी के भी बहुत बड़ा नुकसान का सामना किया है। तो इस प्रकार हम दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 40 सीटों के जो आंकड़े के पार करके इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही थी, यानी कि जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसको अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बन सकती है। और साथियों आपको कमेंट्स क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताएं किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किसको आप बनाना चाहते हो, तो किसकी बनते देखना चाहते हो, यह भी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।